इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसे लाया ही गया था लोगों को वर्कर बनाने के लिए, जिससे न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए गंवा ली क्योंकि वह अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या कमी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिसकी वजह से आज बहुत से लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं और इस ट्रैप से खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि एक कंपनी के सीईओ को बोला जाए कि तुमको अपने ही कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू क्लियर करना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वह अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा? शायद नहीं, लेकिन वह पूरा कंपनी को रन कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल है जिसकी वजह से वह कंपनी रन कर पा रहा है। बहुत साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कहा था कि एवरीबॉडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट्स विल लिव इट्स होल लाइफ लिविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब हर कोई जीनियस है, लेकिन यदि आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर आंकेंगे तो वह अपना पूरा लाइफ यह मानते हुए गुजार देगी कि वह मूर्ख है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को उसके स्किल सेट के हिसाब से ट्रेन किया था। एग्जाम्पल, अर्जुन का आर्चरी, युधिष्ठिर को स्पीयर फाइट और भीम को स्ट्रेंथ। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबको एक ही चीज पढ़ाया जा रहा है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। ये तो वही बात हो गया कि हाथी, बंदर, मछली, शेर सबसे बोला जा रहा है कि पेड़ पर चढ़ो। जाहिर सी बात है कि बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन बाकी का क्या? वो तो सब अपनी जिंदगी ये सोच कर जिएगी कि हम इसके काबिल नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह किसी काबिल नहीं? हो सकता है कि वह अपने अपने फील्ड में अच्छा हो। अब हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आया कैसे था। जब पर्सिया और नेपोलियन में वार हो रहा था तो नेपोलियन की जीत हो जाती है। अब पर्सिया ये सोच रहे थे कि हम हारे क्यों। तब उन्हें पता चला कि नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर की बातों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन पर्सिया की आर्मी अपना दिमाग लगाकर वार को लड़ रहे थे। और इसी सब को देखते हुए पर्सिया में एक एजुकेशन सिस्टम आया जिसे हम पर्सियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया कि वह अपना दिमाग ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ टीचर की बातों को फॉलो करे और जितना बुक में लिखा हो सिर्फ वही पढ़े और फुल डिसिप्लिन मेंटेन में रहे, ताकि जब यही लोग पर्सियन आर्मी बने तो अपना दिमाग यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर की बातों को फॉलो करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पर्सियन एजुकेशन सिस्टम है, इससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या लेना देना? तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग इंडिया पर रूल कर रहे थे तो उनको 2 कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फर्स्ट, कम्युनिकेशन विथ इंडियन। सेकेंड, उनको वर्कर चाहिए था जो उनके सारे रूल को बिना सोचे समझे फॉलो करे। और यही सब कमी को पूरा करने के लिए साल 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक एजुकेशन सिस्टम लाया गया जिसे हम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट को ट्रेन ही ऐसा किया गया कि वह बिना सोचे समझे सिर्फ वही करे जितना बोला जाए, खुद का दिमाग यूज ना करे, सिर्फ रट्टा मारे। जो जितना रट्टा मारेगा वो उतना तेज है। और इसमें स्टूडेंट को कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया जैसे समय से स्कूल आना, समय से घर जाना, और यदि कोई रूल फॉलो ना करे तो उसे पनिशमेंट मिलता था। और ये सब रूल फॉलो करे इसके लिए स्कूल में घंटी लगाया गया, ताकि जब स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो तो उनको पहले से ही घंटी की आदत हो और फुल डिसिप्लिन के साथ हो। यही सब चेक करने के लिए डिग्री लाया गया, ताकि जब स्टूडेंट कंपनी में जॉब लेने आए तो देखा जा सके कि वह हमारे लिए कितना एलिजिबल है। ये एजुकेशन सिस्टम उस टाइम के हिसाब से ठीक था जिससे लोगों को जॉब मिल जा रहा था, लेकिन आज की कंपनी जिसे वर्कर ऐसा चाहिए जिसमें स्किल हो, लेकिन जब ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसे हम बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं, क्या हम खुद का दिमाग यूज कर पाएंगे? अब हम जानते हैं कि इस ट्रैप से खुद को कैसे बचाएं। इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा स्किल सीखना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी ऐसा स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव एजुकेशन को गलत बोलना नहीं है, बल्कि उसमें कुछ सुधार करके उसको और इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम उस टाइम के हिसाब से सही था
जिससे लोगों को जॉब तो मिल ही जा रहा था, लेकिन आज के समय इसमें इम्प्रूव करना जरूरी है। जिस तरह पहले टीवी ऐसा था, आज ऐसा है, पहले कंप्यूटर ऐसा था, आज ऐसा है, सेम उसी तरह से एजुकेशन को भी आज के समय के हिसाब से चलना होगा, ताकि हमारे पास डिग्री के साथ साथ कोई स्किल भी हो